हेलो गाइस। सो पिछली वाली वीडियो जिन्होंने देखी होगी उन्हें पता होगा हम लोग एक मिनी प्लाज्मा गन पे काम कर रहे हैं। आज से शायद तक नवंबर में आई थी वो वीडियो। हाँ, यानी हम तीनों नवंबर में साथ में बैठे थे वीडियो बनाने, और उसके बाद से दोनों इंसान वीडियो में आए ही नहीं है। खैर, वो सारे टॉपिक्स अलग है। फिलहाल हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो उस वाली वीडियो में हम लोगों ने एक मिनी प्लाज्मा गन बनाई थी एज अ गॉन्टलेट, जो हमारे हाथ में फिट हो जाती थी। हम लोग उसे हाथ में फिट करके फायर करते थे सिंपली। अब उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमारी जो वर्क स्पेस है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वो मैंने बताया था, और हमारा जो बड़ी वाली प्लाज्मा गन है उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। अब उस टाइम पे हम लोग वो प्लाज्मा गन में सक्सेस नहीं हुए थे, मतलब उसके अंदर जो कंबशन हमें चाहिए था वो कंबशन नहीं हो पा रहा था। बट अब वो प्लाज्मा गन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। आगे एक वीडियो में हम लोग उसका प्रैक्टिकल करके बताएंगे, बट फिलहाल मैं हैंड ओवर करता हूँ माइक से। माफ़ करना, बहुत दिन बाद मिल रहे हम। ठीक है, बहुत महीने हो गए कि हमने वो लास्ट टाइम बताया था वहाँ पे वर्क स्पेस हमारा। उसके बाद हमने प्लाज्मा गन के बारे में चर्चा नहीं की। हमारे शॉर्ट्स आए थे, आप चेकआउट करना शॉर्ट्स को, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा कि एपिसोड 1 और एपिसोड 2 कैसा था। सबसे पहला मिनी प्लाज्मा गन, उसके बाद हमने क्या वर्क स्पेस किया, तो आपको कंप्लीट एक आइडिया आएगा क्या है हमारा प्लाज्मा गन असल में। सेकंड चीज़ कि यहाँ पे हमारा प्लाज्मा गन है आज हमारे साथ, हमारा सीक्रेट प्रोजेक्ट जो तब हमने सीक्रेट रखा था, बट उसका रिवीलेशन तो हो गया था। सो उसमें असल में क्या होता है कि बेसिकली बहुत दिन बाद हुआ। उसके बाद हम कंपटीशन में थे, इसलिए हमारा वीडियो आने में लेट हुआ। कि हम असल में डिस्ट्रिक्ट लेवल एक कंपटीशन था हमारे अहमदाबाद में, तो स्कूल लेवल में हम जीत गए। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में सिलेक्ट हुए, उसकी अभी तक डेट नहीं आई है। उसके बाद हम प्लाज्मा रिसर्च सेंटर में गए थे, IPR जिसको कहते हैं, याद रखना, सर्च करना। इंडिया में टोटल एक ही IPR है बस। तो वहाँ पे जाके बहुत कुछ फन हुआ, तो उसकी वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मतलब इस कट्स के बाद इस वाले सीन के बाद उसकी वीडियो में लगा दूंगा। हाँ तो वहाँ पे हम असल में तो सक्सीड नहीं कर पाए क्योंकि थोड़े बहुत इश्यूज थे। हमने अच्छे से एक्सप्लेन तो किया था, बट कुछ प्रॉब्लम्स हुए थी कि वहाँ पे फर्स्ट ट्राई में चला नहीं था वो। सेकंड और थर्ड ट्राई में परफेक्ट कंबशन था, तो भी हम सक्सीड नहीं कर पाए थे। हमसे भी बहुत सारे बेटर प्रोजेक्ट्स थे, वो भी कुछ प्रोजेक्ट्स तो सिलेक्ट नहीं हुए थे, कुछ सिलेक्ट हो गए थे। तो आपको 1000 वीडियोस मिल जाएगी, बट इसमें क्या खास है, इसमें जो प्लाज्मा गन है वो असल में 4x ज़्यादा अच्छे से काम करता है। 4x ज़्यादा अच्छे से काम करता है, मतलब जो कंबशन है वो प्रॉपर है, बहुत ब्यूटीफुली वो कंबशन निकलता है। सेकंड थिंग, आपने छोटे प्लाज्मा गन्स देखे होंगे, छोटे से छोटा कॉम्पैक्ट प्लाज्मा गन देखा होगा, बहुत बड़ा प्लाज्मा गन भी देखा होगा, पर ये एक परफेक्ट आपके हिसाब से एकदम परफेक्ट शेप और साइज़ में है, जो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। यूज़ करने को यूज़ मत करना, घर पे ट्राई मत करना ऐसा। सो ये सब परफेक्ट है। 4x इसका ज़्यादा कॉम्बशन रेट है, इसका पावर बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका ड्यूरेशन बहुत अच्छा है। इसकी तारीफ करते करते थक जाओगे, बट ये बहुत परफेक्ट है। बट तो भी इसके कौन से, हाँ याद रखना, ये अभी भी इम्परफेक्ट है क्योंकि हमने वहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा। मैं IPR सही में बता रहा जाके हूँ, जो वहाँ के साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे ना, हम लोग सुन सुन के हैरान हो जाते थे कि हैं ये सारी चीज़ें भी इसमें होती है। अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, इसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट्स करेंगे आगे वीडियोस में, आप लोगों को दिखेगा वो आगे जब भी हम लोग इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट करते हैं उसकी भी हम लोग बिल्कुल एक ना एक वीडियो बनाएंगे। बट देखो, अब इतना तो हम समझ गए कि जो हमारा प्लाज्मा गन है वो 4x ज़्यादा ब्लास्ट कर रहा है, अलग अलग चीज़ें उसके अंदर है। बट वो काम कैसे करता है वो भी तो समझना ज़रूरी है ना। तो उसके लिए हमारे पास है हमारे साइंटिस्ट प्रांजल। तो प्लीज़ कंटिन्यू। पहली बात तो मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। दूसरी बात कि देखो, ये पहली तरीके से ही काम करता है जैसा छोटा वाला काम करता है, बट इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड चीज़ें लगाई हैं हमने जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से। ओके, सो ये होता ही है कि ये बड़ा है। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको दिखाएंगे कितना बड़ा है ये। और इसके पीछे एक टम्बलर है, मिल्क का टम्बलर है, 50 लीटर के आसपास है, मे बी 50 लीटर है, 25 लीटर, आई डोंट नो सम। एंड ऊपर एक स्टील का पूरा वो है, मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं, नेट है वो तो ठीक है। स्टील का भी नीचे कुछ जार मान लेते हैं उसको, स्टील का जार है। और नीचे हमने मतलब बीच में एक नैरो पाथ देने के लिए जिससे एक अच्छा एरोडायनेमिक्स क्रिएट हो, मतलब डायनेमिक क्रिएट हो, जो भी मान लें सिंपल लैंग्वेज में।
वो देने के लिए अच्छा प्रेशर हो, बिल्डअप हो, इसलिए हमने उसे लगाया है। आप वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है, मैं आपको शुरू करता हूँ समझाना क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। हम पास करते हैं गैस, जैसा कि पहले पाइप से पास करते थे गैस जब हम पास करते तो हमें लगभग एक मिनट तक उसको रखना पड़ता है। सब वो 1 मिनट तक हम गैस पास करते हैं तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस के पार्टिकल्स के साथ एकदम अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। आफ्टर 1 मिनट हमने एक इग्निशन लगाया। हमने अब की बार ऑटो इग्निशन का यूज़ नहीं किया, हमने एक मतलब टम्बलर के पार्ट में से एक जगह ढूंढी है जहाँ इन लोगों ने ऑटो इग्निशन, वो गलती थी हमारी। अरे ठीक है, रुक रहो। तो पीछे के पार्ट में जहाँ से पाइप कनेक्ट है वहीं से हमने उसके बगल में एक इग्निशन होल रखा है। पर मुझे क्या लगता है, जैसे हमने ऑटो इग्निशन कर रहे थे तो वहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी कि वो आते आते अपनी एनर्जी लूज़ कर दे रहा था बहुत ज़्यादा अमाउंट में। इस वजह से उतनी अच्छी मतलब जो कंबशन होना चाहिए था वो हो नहीं रहा था। इसलिए फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि उसके बगल में रखें या ऐसा कुछ करें जिससे कि एनर्जी लूज़ ना हो और जो हम चाहते हैं वो हो। तो हमने सोचा किया और बस एक होल था पहले से उसमें, तो एक सडन होल में हमने जस्ट एक आया स्पार्क कर दिया उसमें, तो बहुत अच्छा हुआ। तो हमने फिर उसको यूज़ करना चालू कर दिया। और जैसा कि अभी आपको मैंने नेट के बारे में समझाया नहीं, जिसने कहा नेट, वो नेट हमने इसलिए लगाया है जिससे कि हम एयर के पार्टिकल्स हैं। होता ये है कि जैसे कि एक चैम्बर है, आप इमेजिन करो कि एक चैम्बर है, एक चैम्बर में जब गैस डालोगे तो वैसे भी हम ब्यूटेन यूज़ कर रहे हैं जो एयर के पार्टिकल से ज़्यादा मतलब मॉलिक्यूल से ज़्यादा भारी होती है। इसलिए क्या होता है कि जब हम डालते हैं गैस को तब गैस की वजह से जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनको धक्का लगता है और वो बाहर चले जा रहे थे। मतलब बाहर एक बहुत सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कुछ उसमें साइंटिफिक वर्ड यूज़ करना, एकदम सिंपल, बिकॉज हम भी एक स्टूडेंट ही हैं। सो होता ये है कि वहाँ नेट में ट्रैप हो जाता है, ट्रैप होने की वजह से एक अच्छा मिक्सचर बनता है। अच्छा मिक्सचर के कारण जब आफ्टर 1 मिनट उसे जब इग्नाइट करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से इग्नाइट होता है। पर इग्निशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अरे कहना क्या चाहते हो? इन सब में जो सबसे 3 चीज़ें जो सबसे मेन है, पहला इस टम्बलर का एरोडायनामिक्स। टम्बलर पहले से काफ़ी अच्छा एरोडायनामिक्स दे रहा था, पर हमने जब इसमें वो रॉड लगाई आयरन की, आगे से उसे कवर किया, एक वो जार टाइप होता है जिससे ऐसा जार का शेप कुछ ऐसा आता है, उससे हमने कवर किया, उसे दोनों तरफ लगाया, फिर उसे बेल्डिंग करके उसे जॉइन किया। इन सारी चीज़ों की वजह से एक अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि एक बहुत अच्छा स्पेशलाइज्ड मॉडल बन गया उस प्लाज्मा गन का। आपने छोटे वाले में देखा था, ये काम वैसा ही है, बस ये बहुत डिफरेंट और बहुत ह्यूज अमाउंट में है। ओके, फिर हम आगे जो के पार्ट है ये लोग कंटिन्यू करेंगे। हम आपको एक पार्ट और बताना रह गया कि प्रेशर की बिल्डअप होता है। प्रेशर बिल्डअप इसलिए होता है कि आफ्टर इग्निशन होता है ये कि यहाँ पर एक वैक्यूम चैम्बर क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम चैम्बर की वजह से गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि हमने उसे जलाया है, उसे वो काइनेटिक एनर्जी दी है, इसलिए वो वेलोसिटी बढ़ जाएगी और एकदम फास्टली आगे की तरफ जाएगा। तो उसमें यहाँ पर से 2 क्रॉस सेक्शन आ रहे हैं। फर्स्ट क्रॉस सेक्शन में हो ये रहा है कि प्रेशर कम हो जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ जा रही है, और दूसरे क्रॉस सेक्शन में ये हो रहा है कि वेलोसिटी कम हो जा रही है और प्रेशर बढ़ जा रहा है। शायद है, मतलब ऐसा समझो कि हम एक पानी को गार्डनिंग करने के लिए पाइप से यूज़ कर रहे हैं, तो पाइप को दबाया तो क्या होता है, पानी और फ्लो में और लंबा जाता है, मतलब फास्ट फ्लो होता है। ऐसा ही सेम काम करता है। हमने 6 महीने क्या किया, उसके रिजल्ट्स तो आपको यहाँ पे वीडियोस के लास्ट में दिख जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली अभी तो कुछ एक्सप्लेनेशन हो गया इसको डेमोन्स्ट्रेट करना बाकी रह गया है। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और गाइडेंस कि इसको बनाने में जो हार्डवर्क लगा है बहुत ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन हम तीनों का बहुत ज़्यादा है इसमें। सो अभी हम शायद से डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं जिससे ज़्यादा बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ओए, चलते।